दोस्तों, माई सेल्फ सोनू भारद्वाज एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड। ब्लड क्या है? ठीक है, ब्लड एक तरह से एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में बताया था कि एक सीक्वेंस होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। तो ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है, जो कहाँ घूम रहा है? हमारी जो नसें होती हैं, वेन और आर्टरीज, उसमें घूम रहा है। वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और नसों में, वो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके अंदर क्या सेल्स होंगी। तो ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स होंगी? देखो, ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, और ये फॉर्म कहाँ होती हैं? ये फॉर्म होती हैं लॉन्ग वॉन मैरो में, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम इन सारे ब्लड का जो है कंपोजिशन पढ़ेंगे, सारे ब्लड का कंपोजिशन, कि ब्लड में क्या क्या होता है। तो ब्लड में 55% जो होता है प्लाज्मा होता है, 1% जो होता है डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होती हैं, और 44% जो होता है रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये हमने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ लिया। अब हम सारी ब्लड सेल्स के अलग अलग काम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम आरबीसी का काम पढ़ते हैं। तो आरबीसी का क्या काम होता है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और ये एल्बल लीवल की टॉफ़ी की तरह होती है, वाई कॉनकेव स्केप मतलब सेफ होता है इसका। और जब ये मैच्योर हो जाती है तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, वाई कॉनकेव स्ट्रक्चर की होती है। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, ये इसका ब्लड आरबीसी का मेन काम है। दूसरी जो सेल्स होती हैं उसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसीज हमारी जो है मेन प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं ना, वो 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स, एक होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होती हैं? जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, वो होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन सी होती हैं? ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं इयोसिनोफिल्स, वेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये 3 जो मतलब डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये जो होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स, जिनके ग्रेनुलर फायर। और ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी होती हैं? 2, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, ये 3 जो है हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन तीनों को जो है अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि इनके काम क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इयोसिनोफिल्स की। इयोसिनोफिल्स के बारे में देखो, ये चित्र जो है आपको क्लियर बता रहा है। टोटल इसमें इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इयोसिनोफिल्स का काम होता है कि एलर्जिक रिएक्शंस में भाग लेती है। ठीक है, और क्या करती है? 5HT जो हिस्टामिन और 5HT है, उनको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और इसका एलर्जिक रिएक्शन में सबसे आगे का काम होता है। ठीक है, अब अगली है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम होता है फैगोसाइटोसिस का। फैगोसाइटिस मतलब बैक्टीरिया को खाने का, इसका न्यूट्रोफिल्स का काम होता है। ठीक है, साइज वगैरह आप वीडियो से देख सकते हैं। वेसोफिल्स का काम क्या होता है? वेसोफिल्स का काम भी हेपेरिन, हिस्टामिन और 5HT का रिलीज़ करना होता है। ठीक है, तो इयोसिनोफिल्स हो गया, वेसोफिल्स हो गया और न्यूट्रोफिल्स हो गया। ये तो हो गए ग्रेनुलोसाइट्स। अब एग्रेनुलोसाइट्स कौन सी होती हैं? एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कौन कौन सी होती हैं? लिम्फोसाइट 2 तरीके की होती हैं। ये मेजर इम्यूनिटी बनाती हैं, हमारी इम्यूनिटी होती है उसको बनाती हैं। लिम्फोसाइट 2 तरीके की होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, बीटा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये इम्यूनिटी का मेन भाग होती हैं, जो हमारी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं। ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, उनका निर्माण करके और बॉडी की रक्षा करती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 2 तरीके के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बीटा लिम्फोसाइट्स। और
मोनोसाइट्स का भी काम फैगोसिटिक होता है, मतलब ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं। तो WBCs का ओवरऑल अगर हम काम निकालते हैं तो वो होता है शरीर की रक्षा करना, है ना, बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों से लड़ना। ठीक है, ये काम हमारे WBCs का होता है। RBCs का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। WBCs का काम होता है बैक्टीरिया, वायरस से लड़ना। अब लास्ट जो काम रह गया वो रह गया प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का मेन काम जो होता है वो होता है ब्लड का थक्का जमाना। कहीं भी ब्लीडिंग हो रही होती है, कहीं भी जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको रोकना जो काम होता है वो होता है प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स के अंदर एंटीकोगुलेंट, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टोसिन, ये सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ये पाए जाते हैं। ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, बस इतना ही ये ब्लड के बारे में ओवरऑल है। अब आप इसका क्या करेंगे, अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है तो मेरे को बताना आप, और वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, जिसकी किसकी और को लिए भी यूज़फुल हो सके। थैंक यू सो मच फॉर माई